अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की आने वाली एपिसोड में अब आप देखने जा रहे हैं कि डॉक्टर कहती है जल्दी से खून का इंतज़ाम करो, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती जा रही है। ये बात सुनकर रज़िया घबरा जाती है और डॉक्टर कहती है जल्दी चाहिए मरीज़ को हम वरना हम मरीज़ को नहीं बचा पाएंगे। और डॉक्टर कहती है मैं अपना ब्लड और गुल कहती है मैं अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने शोहर की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। डॉक्टर कहती है कि हम आपका बेबी अभी बहुत छोटा है, हम आपका ब्लड नहीं ले सकते। गुल बहुत ज़्यादा ज़िद करती है और कहती है कि मुझे अपनी परवाह नहीं, मैं अपने शोहर के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। डॉक्टर आप ऐसा करें, मेरा ब्लड ले लें। पास खड़ी हुई बुशरा भी भड़क पड़ती है और कहती है खबरदार, मैं तुम्हारा अपने बेटे के जिस्म से मैं मुंतकिल नहीं होने दूंगी। अरे मुझे तुमसे शदीद नफरत है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे को ब्लड दो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इतने में सदीकी साहब कहते हैं बुशरा अकल करो, ऐसी बातें क्यों करने का वक्त नहीं है, गुल को ब्लड देने दो। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। गुल अपना ब्लड देकर अहमद की जान बचाती है। जब अहमद को होश आता है तो वो सबसे पहले गुल का ही नाम लेता है। डॉक्टर बाहर आकर कहता है कि गुल कौन है। पेशेंट गुल को पुकारता है। आप ऐसा करें कि आप में से जो भी गुल है वो कमरे में जाए। गुल जब ये सुनती है तो अहमद को होश आ गया है तो इसकी जान में जान आती है और ये अल्लाह का शुक्र अदा करती है और फ़ौरन अपना बेटा सदीकी साहब को पकड़ाकर कमरे में चली जाती है। तो बुशरा तो ये देखकर बहुत ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और कहती है सदीकी साहब आपने इसका बेटा क्यों पकड़ लिया है? अरे ये हमारा खून नहीं है, तुमने इसको कैसे अपने गोद में उठा लिया है? आपको ज़रा भी ख्याल नहीं है कि ये मुझे अच्छे नहीं लगते, आप मुझे जलाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। इसका शोहर कहता है तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? अरे हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और तुम्हारा बेटा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और तुम ऐसी बातें सोच रही हो। इस मासूम का क्या कसूर, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे बोल भी तो तुम्हारे खून का गुल भी तो तुम्हारे खून का रिश्ता है और यह गुल का ही बेटा है। जब हमारे बेटे ने इसे अपना बेटा बना लिया तो इस रिश्ते से ये हमारा पोता हुआ। बुशरा आग न, बुशरा आग बुशरा होश के नाखून लो। होश के नाखून लो। गुल ने अपना खून देकर अहमद की जान बचाई है और तुम इसका एहसानमंद होना चाहिए और नात के तुम इससे किसी बातें सुना रही हो। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि अपना मुंह बंद रखो। अहमद के सामने कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना। मेरा बेटा पहले ही मौत के मुंह से वापस आया है। अगर तुमने अहमद के सामने गुल के साथ कोई भी ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब तुम इस काबिल ही नहीं हो। इस माँ का क्या फ़ायदा जो अपने बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अहमद की ज़िंदगी गुल से जुड़ी हुई है, तुम अहमद और गुल को अलहदा करने की कोशिश कर रही हो तो हमारा बेटा अपनी जान से चला जाएगा। और तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि वो गुल से कितनी मोहब्बत करता है और बेहोशी के आलम में भी गुल को ही पुकार रहा था। बुशरा कहती है कि आपने कितनी आसानी से मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने की धमकी दे दी, सिर्फ़ और सिर्फ इस गुल की वजह से। अहमद आज अगर इस हाल में है तो इसी गुल की वजह से है। ये अहमद की ज़िंदगी में ना आती और ना अहमद के साथ इतना बड़ा हादसा होता। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि गुल को देखकर अहमद बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा कि तूने अपना खून देकर मेरी जान बचाई है। क्या तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुल बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है अहमद तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। आपने मेरा बहुत साथ दिया और आप हर मुश्किल में आप मेरे पास रहे, मेरे काम आए हो और मैं आपके लिए इतना कुछ भी नहीं कर सकती। गुल कहता है क्या तुमने इस शख्स को पहचान लोगी जिसने मेरे साथ ये किया है? गुल कहती है मैंने इस शख्स को तो नहीं देखा लेकिन मैंने की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। आज तुम इस हाल तक पहुंच गए। अहमद कहता है गुल तुमने इस आदमी को देखा, गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। मैं इस शख्स को तो नहीं देख पाई लेकिन मैंने इसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कौन था। अहमद कहता है ये हादसा नहीं था, मुझे तो लगता है कि मुझे किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की है और ये दिल ही दिल में सोचती है कि नफीस के अलावा कोई भी नहीं हो सकता।
जो अहमद की जान लेना चाहता है। गुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो सबको बताए बगैर चली जाती है नफीस के घर। रज़िया बेगम इसे देख कर कहती है, अरे तुम क्यों आई हो यहाँ? तुमसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। गुल कहती है, मैं तो खुद भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो जाते ही नफीस को गिरबान से पकड़ती है